Hello everyone, welcome to Kitely. So in today's session we are going to discuss current affairs with static GK and ये current affairs रहने वाले हैं आपके संडे एंड मंडे के। अगर आप चाहते हैं इस पूरे सेशन का PDF भी प्रोवाइड कराया जाए देन हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल पे सभी अपडेट्स मिल जाएंगी। फर्स्ट है जो सेंट्रल है उसने इंक्रीज़ किया है इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे फॉर अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2024। ठीक है। द नेक्स्ट है एक्सिस बैंक जो है वो को लैंडिंग पैक्ट में गया है विद श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस थ्रू यूबी। एक्सिस बैंक जो है वो को लैंडिंग पैक्ट साइन कर रहा है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के साथ में यूबी के थ्रू। ठीक है। द नेक्स्ट है एक्सिस बैंक से रिलेटेड स्टैटिक जीके। कब फाउंड हुआ? 3 दिसंबर 1993। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। द नेक्स्ट है एसबीआई लॉन्च करने जा रहा है कॉफ़ी टेबल बुक जो कि है द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है। याद रखिएगा कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये एसबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। द नेक्स्ट आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसने साइन किया है बैंक एश्योरेंस किसके साथ में? यूको बैंक के साथ में आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको बैंक एश्योरेंस के बारे में कि जब बैंक्स अपने एंड से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करती है तो ऐसे ही एग्रीमेंट को कहा जाता है बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट। एंड ये एग्रीमेंट होता है एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। वहीं अब बैंक है यूको बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्टैटिक जी के हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। सीईओ है मिस्टर मयंक बाटवाल। यूको बैंक से रिलेटेड देख लेते हैं कब फाउंड हुआ? 6 जनवरी 1943। हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। एमडी एंड सीईओ है सोमा शंकरा प्रसाद। टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। द नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड गोदरेज कैपिटल साइन करने जा रहे हैं एक एमओयू टू ऑफर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है। याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड गोदरेज कैपिटल के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है ताकि वो मिल करके बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर सकें। द नेक्स्ट है इरडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने LIC GIC री एंड न्यू इंडिया को डेजिग्नेट किया है एज DSIIS फॉर फिजिकल ईयर 2023। DSIIS क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है। नाम याद रखिएगा LIC GIC री न्यू इंडिया, ये 3 कंपनीज़ हैं जिनको नॉमिनेट किया है डेजिग्नेट किया है एज DIIS। ठीक है। द नेक्स्ट है एडाई से रिलेटेड स्ट्रैटेजी की देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इज इन हैदराबाद तेलंगाना। चेयरपर्सन है देवाशीष पांडा। द नेक्स्ट न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम जो है वो लाई गई है विमेन के लिए जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। याद रखिएगा इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? एट द रेट ऑफ 7.5% पर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लाया गया है। द नेक्स्ट है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने कंडक्ट कराया है ट्रायल रन चेनाब रेलवे ब्रिज पर। याद रखिएगा वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज जो है चेनाब रेल ब्रिज वहाँ पे कंडक्ट कराया गया है ट्रायल रन बाय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। द नेक्स्ट है इंडिया और साउथ एशिया है वो कुड बी वर्स्ट हिट इफ 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड ओवरशॉट। IPCC का कहना है कि इंडिया और साउथ एशिया जो है वो वर्स्ट हिट हो सकती हैं अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड ओवरशॉट किया जाता है तो। ठीक है। द नेक्स्ट है तमिलनाडु प्लेज ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस टू ऑब्जर्व वाईकॉम सत्याग्रह सेंटिनरी। तमिलनाडु जो है वो सेलिब्रेशन करने जा रहा है एंड ऑब्जर्व करने जा रहा है वाईकॉम सत्याग्रह सेंटिनरी। याद रखिएगा कौन से स्टेट के द्वारा किया जा रहा है? ये तमिलनाडु के स्टेट के द्वारा किया जा रहा है एंड वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है MK स्टालिन वो अनाउंस करने वाले हैं वाईकॉम सत्याग्रह सेंटिनरी। ठीक है। द नेक्स्ट है तमिलनाडु से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के गवर्नर है RN रवि। चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन। कैपिटल है चेन्नई। डांस है भरतनाट्यम। काराकतम। नेशनल पार्क्स है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, विंदी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है कलाकत, कारिकिली एंड वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। टाइगर रिजर्व्स है अनामराई टाइगर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। द नेक्स्ट है सेकेंड G20 शर्पा मीट जो है वो होने वाली है अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी जो कहाँ पे होने वाली है? कुमारकोम में जो कि केरला में है। ठीक है। याद रखिएगा सेकेंड G20 शर्पा मीट जो है वो कहाँ होने वाली है? कुमारकोम जो कि केरला में है। द नेक्स्ट है गवर्नमेंट जो है उसने मैक्सिमम GST सेस रेट सेट कर दिया है ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। याद रखिएगा ये सेट किया गया है बाई
गवर्नमेंट की सेस रेट जो है वो सेट किया जाएगा जीएसटी का ऑन टबैको प्रोडक्ट्स। द नेक्स्ट आईएफसी टू इन्वेस्ट ₹600 करोड़ टू इन महिंद्रा यूनिट एट वैल्यूएशन ऑफ अप टू ₹6,020 करोड़। ठीक है, सो आईएफसी जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है 600 करोड़ एंड ये किस में करने वाला है, महिंद्रा में करने वाला है और वैल्यूएशन ऑफ अप टू 6,020 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है 26% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें से 26% जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं ड्रिंक करते हैं। सो ये यूनेस्को द्वारा रिपोर्ट आई है कि 26% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डज नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, विच इज़ वेरी बैड कि 26% लोग अभी भी उनके पास में सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से जो 74% पीपल है वही सिर्फ और सिर्फ सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उनके पास सप्लाई, बट 26% के पास स्टिल सप्लाई नहीं है सेफ ड्रिंकिंग वाटर की। सो ये यूनेस्को की रिपोर्ट आई है। द नेक्स्ट यूनेस्को से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इज़ इन पेरिस फ्रांस, हेड है इसके ऑड्रे एजोले जो कि डायरेक्टर जनरल है। द नेक्स्ट आईआईटी दिल्ली जो है वो एंटर करने जा रहा है इन द लिस्ट ऑफ टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस फॉर इंजीनियरिंग इन क्यूएस रैंकिंग। सो क्यूएस रैंकिंग 2023 जो आई है उसमें जो आईआईटी दिल्ली है वो टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस फॉर इंजीनियरिंग क्लब में एंटर करने जा रहा है। द नेक्स्ट है नेपालीज विकेट कीपर बैट्समैन आसिफ शेख ने डिक्लेयर्ड विनर ऑफ 2022 सीएमजी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। सो सीएमजी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2020 जो है उसमें नेपाली विकेट कीपर जिनका नाम है आसिफ शेख उन्हें विनर डिक्लेयर किया गया है। द नेक्स्ट भारत पे फाउंडर जो कि है अश्नीर ग्रोवर, उन्होंने लॉन्च किया है फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे। सो याद रखिएगा भारत पे फाउंडर जो कि है अश्नीर ग्रोवर, उन्होंने लॉन्च किया है फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप जिसका नाम है क्रिक पे। जैसे कि आपके ड्रीम 11 वगैरह है उन्हीं की तरह आपका ये लॉन्च किया गया है क्रिक पे। द नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट क्लोन गिर काल्फ गंगा प्रोड्यूस्ड एट एनडीआरआई। सो पहला क्लोन गिर काफ जो है जिसका नाम है गंगा वो कहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है, एट एनडीआरआई। द नेक्स्ट यूएई के प्रेसिडेंट जिनका नेम सन मिस्टर शेख खालिद एज नेक्स्ट क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी। सो यूएई के प्रेसिडेंट जो है उनका जो बेटा है मिस्टर शेख खालिद उन्होंने नेक्स्ट क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया है आबू धाबी का उन्हें। ठीक है, सो याद रखिएगा यूएई के प्रेसिडेंट के बेटे जिनका नाम है मिस्टर शेख खालिद, उन्होंने नेक्स्ट क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी उन्हें डिक्लेयर किया है। द नेक्स्ट है यूएई से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नयान, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, कैपिटल है आबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम। द नेक्स्ट ईपीएफओ जो है उसने अपॉइंट किया है यूटीआई आईएमसी एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड को एज फंड मैनेजर्स। तो याद रखना है ईपीएफओ के फंड मैनेजर्स कौन कौन है, यूटीआई एएमसी एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड। द नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसे 19,600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर नेक्स्ट 11 जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स एंड 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स। ठीक है, द नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने 1,700 करोड़ की डील साइन की है विद ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। सो याद रखिएगा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में कितने अमाउंट की डील साइन की गई है, सो दैट इज़ ऑफ 1,700 करोड़। द नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 अप्रैल को। सो ये हमने कवर कर लिए करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके ऑफ 2 एंड 3 अप्रैल। सो आई होप ये सेशन आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। सो अगर ये सेशन यूजफुल रहा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।